अपनी बाइबलों को उठाइए और खुदावन से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे जमीन और आसमान के मालिक, मेरे यहोवा, हमसे प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो तूने हमारे जीवनों में बोना है प्रभु जी। प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे वचनों से कुछ अच्छा सीखें और प्रभु हम तेरी आज्ञा को सीख कर उन पर मनन करें और उसके द्वारा अपने जीवन को चलाएं। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आज तेरा वचन हमसे बात करे और हमारे जीवनों में काम करे और हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाएं। और प्रभु जी ये वचन हमें बदल के रख दे। जिस प्रकार तूने पिता परमेश्वर शाऊल को प्रभु यीशु पौलुस बना दिया, आज तू हमें बदल के रख दे अपने वचन के द्वारा, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह में बढ़ते रहें। हम मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आज हम सीखने वाले हैं खुदावन के कलाम में से विश्वास के बारे में। अगर आप विश्वास के बारे में जानना चाहें तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो आज अपने नए टॉपिक से हमें सिखाने जा रहा है और वो हमारे ऊपर दया करने जा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 और उसकी 6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। ओके, मैं पढ़ता हूँ। इब्रानियों की 11 उसकी 6 से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में यहाँ पर मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सुने ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको प्रसन्न करना? क्या आपके पास विश्वास नहीं होगा आपको परमेश्वर के ऊपर, क्या आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या अगर आपको विश्वास नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, क्या आप उससे वो ब्लेसिंग ले सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है? बाइबल में लिखा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए हर वो असंभव काम जो तेरे जीवन में ना हो सके वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा कि 6ठी आयत में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब कि हो ही नहीं सकता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हो ही नहीं सकता कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर दो और आपके जीवन में वो काम हो जाएगा। हमें विश्वास था जब भाई शशि ने अपना एग्जाम दिया था, हमें विश्वास था इस बार कि इस बार तो उसकी नौकरी पक्की है। हमें विश्वास था, हमने ठोक के कह रखा था अब की बार। पहले भी 3 बार इसमें एग्जाम दिए थे और तीनों बार वो एक नंबर से वो रह गया, लेकिन अब की बार हमें पक्का विश्वास था कि अब की बार जो इसने पेपर दिया है ये 100% पास होगा। इवन उसने खुद ने बोल दिया था इस बार पहला नंबर मेरा है। हालेलुया। क्यों बोल दिया था? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था। इसलिए बाइबल में लिखा कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा।
यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान है, तो इस पहाड़ से बोलेगा, ऐ मेरे गरीबी के पहाड़, ऐ मेरी बीमारी के पहाड़, ऐ मेरी दुख, ऐ मेरी तकलीफ भी, मैं बोलता हूं तुझे यीशु के नाम से मेरे जीवन से उखड़ हो रहा है, चली जा। तो क्या होगा? चली जाएगी। लेकिन वो तब जाएगी जब आप पूरे विश्वास से क्या बोलोगे? चली जा। वो चली जाएगी। उसी प्रकार यहां पर वो बोल रहा है कि विश्वास के बगैर को प्रसन्न करना, अगर आपको विश्वास नहीं प्रभु यीशु मसीह पे, तो आप भूल जाओ कि आपके जीवन में कोई काम होगा। मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे आत्मा से भरेगा, मुझे छुएगा, तभी मैं दिल्ली से कहा गुरदासपुर मीटिंग में गया और मैंने परमेश्वर से एक ही बात रखी, परमेश्वर मैं दिल्ली से आया हूँ, पैसे खर्च के आया हूँ, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं, मेरे को प्रभु जी मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं ये चंगा हो जाऊँ, वो चंगा हो जाऊँ, दुनिया तो चंगाई पाने के लिए, बस प्रभु मैं इस विश्वास से आया हूँ कि तेरा दास वहां से बोले और मैं जाके तेरी शामर से भर जाऊँ। और वहां पर देखा मैंने, जब अभी खुदा का दास बोल ही रहा था कि आज खुदा का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम लोग शामर से, उसने बोला कि भर जाओ आत्मा से, सारे के सारे जितने भी लोग थे वहां पर आत्मा से भर गए, वो परिपूर्ण हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो बोल ही रहे थे कि आज तुम लोग आत्मा से, उसने ये बात तो बाद में बोली कि खुदा भर जाओ शामर से। जब वो ये बात बोल रहे थे ना कि आज तुम लोग शामर से, उसी समय में भर गया था और आगे रस्सी बंधी थी, मैं रस्सी को तोड़कर आगे गिर गया था मैं, और मेरे को उसके बाद पता ही नहीं था मैं कहां पड़ा हूं कहां नहीं पड़ा। ये विश्वास है, ये विश्वास की ताकत है। यदि आपका विश्वास 100% मजबूत होगा कि मैंने तो अपनी ब्लेसिंग को पाना ही पाना है, तब आपके जीवन में वो काम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी कलीसियां, इतनी बड़ी बड़े क्रूसेड होते हैं, वहां क्या सभी लोग चंगे हो जाते हैं? अगर वहां पर 2 लाख 3 लोग 4 लोग 5 लाख 6 लाख लोग भी होते हैं, क्या सभी चंगे हो जाते हैं? नो। क्यों सब लोग चंगे नहीं हो पाते? क्योंकि वहां पे कोई पास्टर जो सामने खड़ा हुआ है, चाहे वो अंकुर नरोला जी हो, चाहे वो प्रोफेट बलिंदर जी हो, चाहे वो पॉल दिनकरन जी हो, वो कोई बाबा नहीं है, वो खुदावन की सामर्थ से वहां खड़े हुए हैं। वो खुदावन के किसको लेकर खड़े हुए हैं? वो वचन को लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन वो भी क्या बोलते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। और जब वो बोलते हैं खुदावन का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, आज आप अपनी बीमारी से चंगे होने जा रहे हो, आप अपने हालातों से चंगे होने जा रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं कि बोलो, आप अपने मुंह से घोषणा करो। अरे घोषणा तो आप तब करोगे ना, तब आपको विश्वास होगा। और बाइबल वहां पर देखते हैं, वीडियो में हम देखते हैं, कई लोगों की रतौलियां निकल जाती है, कईयों के कैंसर निकल जाते हैं, कईयों के हालात चंगे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? सभी लोग नहीं हो पाते। अगर मान लो 2 लाख लोग हैं, उसमें कुछ 1000 लोग चंगे हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं वो 1000 लोग चंगे? क्योंकि 1000 लोग क्या होता है? विश्वास होता है। मायने ये नहीं लगता कि कोई सालों से आ रहा है या कोई पहले दिन गया, मायने ये लगता है कई लोग पहली बार जाते हैं, वो पहली बार में चंगे हो जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास क्या था? मजबूत था। वो विश्वास क्या है? किसी भाई ने बता दिया, बहन उसे चल ली, आज तू उसे जाएगी तो तू चंगी हो जाएगी। उसने विश्वास किया और वो चली गई। और बाइबल में लिखा कि वो तेरे विश्वास के द्वारा चंगी हो जाएगी, और वो चंगे हो जाते हैं। सभी लोग क्यों नहीं चंगे होते? इतने लोग जाते हैं, सभी क्यों नहीं चंगे होते? यहाँ पर भी इतने लोग आते हैं, सभी लोग क्यों नहीं चंगे हो जाते हैं? इतने लोग आते हैं आत्मा से भरते। मैं बोलता हूँ खुदावन का आत्मा आप लोगों के ऊपर आने जा रहा है, आप लोग आत्मा से भरने जा रहे हो, क्यों नहीं भरते सारे लोग? क्योंकि बाइबल में लिखा, जैसा तेरा विश्वास, तू जैसा समर्पण करेगा, जैसा खुदा की हजूरी में बैठेगा, खुदा तुझे वैसे ही छुएगा। क्योंकि तेरा अपना फेस तुझे दिखाना पड़ेगा। फेस का मतलब तुझे अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने
खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या कहना है परमेश्वर का वचन? कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या होना चाहिए? कि वह है और वो खोजने वालों को अपने खोजने वाले को क्या देगा? प्रतिफल प्रतिफल देगा। प्रतिफल क्या होता है? आशीष। आशीष। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि वो यहाँ पर हम क्या गा रहे थे हम? कि तू हमारे बीच में आग के समान, आंधी के समान तू हमारे बीच में है। अरे अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि वो हमारे बीच में है तो क्या हम तुम 1 घंटा क्या आधे घंटे का तुम 1-2 घंटे गा लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास है कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह कि तू आदि के समान, आग के समान तू हमारे बीच में, और मैं गा रहा हूं और हम खो गए आत्मा में और गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा कि पेंटेकोस्ट के दिनों में एक मन होकर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लौलीन हो गए थे, खो गए थे प्रभु यीशु मसीह में, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो क्या करने लगे? भर गए और विभिन्न भाषा में वो प्रार्थनाएं करने लगे। और आपको बताऊं, बाइबल में लिखा जब वो 120 लोग भर के आत्मा थे, उसके बाद पतरस ने क्या करा? उसने लंगड़े भिखारी को देखा, उसने बोला तू क्या चाहता है? उसने बोला वो कुछ मांगना चाहता था उससे भीख। और बाइबल में लिखा कि उसने बोला कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे को अभी परमेश्वर ने दिया है ना, हम प्रार्थना कर रहे थे, वो मैं तुझे देता हूं। उसने बोला यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और लिखा कि उसके हाथ पैर तक बल आ गया, वो चल के खड़ा हो गया और नाचने लगा, कूदने लगा। फिर वो लंगड़ा ना रहा, फिर वो शर्मिंदगी ना रही, फिर भीख मांगने की कोई हालात न रहे। अरे वो चंगा हो गया सामर्थ के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ से क्या कह रही है? विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो अपने मांगने वालों को क्या करेगा? उसका प्रतिफल देगा। इसीलिए मैं आपको बता, परमेश्वर ने मुझे बोला ये वचन, मैं आज पता है कब मुझे मिला? मैं सुबह 4 बजे जग के मैं परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बता कि आज मैंने तेरी कलीसिया को क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मैं बोल दूं, ऐसे मैंने बाइबल खोल दी और ये आज ये पढ़ना है और ये बस बोल देना है। नो, मैं सुबह 4 बजे उठ के, मैं रात को पहले 1 बजे तक प्रार्थना करता रहा। मेरे को नींद आ गई, मैंने प्रार्थना करने की सोची थी कि मैं 3 बजे तक प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं भी थक गया, मैं नींद आ गई मुझे 1 बजे, फिर मैं सो गया। फिर मैंने सुबह फिर उठा मैं 4 बजे और मैं परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर मुझे बता आज मैंने तेरे लोगों से क्या बात करनी है। मैं अपने तरीके से कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पता है जब हम परमेश्वर की इच्छा मांगते हैं ना अपने जीवन में, परमेश्वर कुछ अच्छा और बेस्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ बोलूं आपके सामने, अपनी बुद्धि से कुछ बोलूं, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जब हम खुदावन की सामर्थ को मांगते ना, तो बोलने वाला फिर मैं नहीं, मेरा पिता मेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला कि अंत के समय में जब तुम्हें पकड़वाया जाएगा, बहुत से लोग तुम्हें कालकोठरी में डलवाएंगे, बहुत से लोग तुम्हें मरवाएंगे, तुम ये चिंता ना करना कि तुम क्या बोलोगे या तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि बताने वाला तुम्हारा पवित्र आत्मा तुम्हें खुद बता देगा कि तुम्हें लोगों के सामने क्या बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहना परमेश्वर का वचन? हाँ जी। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। कितने लोग के बारे में जानते हैं? नूह एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर का जो सबसे पहले दुनिया में पाप बढ़ गया था, उसको परमेश्वर ने बात करता था। परमेश्वर पूरी दुनिया में पाप बढ़ गया था, परमेश्वर से एक बात बोली कि नूह मैं पूरी दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, तो क्या कर, आज से 40 दिन बाद मैं क्या करूंगा? 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे इतना पाप बढ़ गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, अगर आपको याद हो। उसने बोला कि तू एक जहाज बना, तू पानी का जहाज बना अपनी लकड़ से, और तू क्या करना, तब हर जानवर को, हर एक जोड़े को तू क्या करना, उसके अंदर नहीं जाना, और मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इनका पाप मेरी दृष्टि में आ गया है, इस पृथ्वी में पाप हो गया।
उसने अपनी फैमिली को ले जाकर उसके अंदर रख दिया, जानवर के जोड़े जोड़े को वो ले गया था। और बाइबल में लिखा जब वहां पर 40 दिन 40 रात बारिश आई तो सब कुछ तबाह हो गया, सब लोग मर गए, पूरी पृथ्वी खाली हो गई। उसके बाद नई जिंदगी शुरू हुई। तो ये क्या हुआ? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्या हुआ था? नूह को परमेश्वर ने क्या दिया था? चेतावनी दी थी। उस विश्वास के द्वारा अगर नूह को परमेश्वर ने बोल दिया कि नूह मैं ऐसे ऐसे विपत्ति लाने वाला हूं, तू एक पानी का जहाज बनाइयो। अगर नूह को विश्वास ना था वो क्या करता? अरे परमेश्वर तू तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे क्या पड़ा। बाइबल में लिखा है नूह ने जब तक वो जहाज बना रहा था ना, उसने लोगों से बोला अपने पापों से तौबा करो, मनों को फिरा लो और मेरे साथ पानी के जहाज में आ जाओ। जो जो पानी के जहाज में आ जाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लोग पता क्या बोलते हैं नूह को? अरे पागल हो गया, अपनी पूरी कमाई जहाज बनाने में लगा दी। अरे इतनी सड़ी धूप पड़ रही है, कहां से बारिश आएगी? तो नहीं, पागल हो गया है, खाली मेरे में टाइम खराब कर रहा है, अपनी सारी कमाई भी लगा दी। एक सुबह सुबह उठ जाता है, जहाज बनाने लग गया था बस। और बाइबल में लिखा वो रोज बोलता था अपने पापों से तौबा करो, रोज अपने पापों से तौबा करो। कोई नहीं करता था। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब बारिश चालू हुई, उसके बाद 5 दिन हुए, जो जो जहाज में आ गई उसकी फैमिली वो बचाई गई थी, बाकी सब क्या हो गए? मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर नूह को विश्वास ना होता परमेश्वर पर तो वो क्या वो जहाज बनाता? उसको विश्वास था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और उसने मुझे आज्ञा दी है, उसने मुझे क्या दिया है? चेतावनी देकर उसने मुझे क्या कहा है कि नूह में सब कुछ बर्बाद करूंगा। इसलिए तू क्या करे? जहाज को बना और अपनी फैमिली वाले को क्या करे? उसमें ले जा, जो जो जहाज के अंदर होगा वो बचाया जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे बाइबल? उसने अपने फैमिली वाले को बचाने के लिए क्या किया? उस विश्वास के द्वारा उसने जहाज को बनाया और अपने फैमिली वालों को बचा लिया। हालेलुया, विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसको विश्वास था परमेश्वर कि परमेश्वर ने अगर मुझसे बात बोली है तो वो झूठी नहीं है। आज अगर आज रात को आपको परमेश्वर दर्शन दे और बोले कि तू सुबह जाकर उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दे और प्रार्थना कर दे मेरे नाम से वो लंगड़ा है, वो चंगा हो जाएगा, आप क्या करोगे? अगर आपको आप ये सोचोगे कि शायद मेरे मन में, अगर आप शंका करोगे तो आप नहीं कर सकते वो काम। लेकिन अगर आपको विश्वास है ना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला है, चाहे वो सपना भी है, मैं एक बार करके देखूंगा। और बाइबल में लिखा कि तेरे विश्वास के द्वारा रोग चंगा हो जाएगा। अगर आप सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति आज रात में मुझसे बात कर रहा था, मैंने आपको गवाही दी थी उसकी। कैंसर था उस व्यक्ति को, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं जानता नहीं, धोला कुआं में रहता बंदा, किसी ने उसको मेरा नंबर दे दिया, पता नहीं कहां से मिला उसको मेरा नंबर। धोला कुआं के व्यक्ति को कैंसर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में धक्के खा रहा है। लेकिन जब उसने फोन करा मुझे, पास्टर जी मेरे फादर को कैंसर है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, आप लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, कैंसर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल वो व्यक्ति खुद मुझसे बात कर रहा था, मुझे क्या कह रहा? पास्टर जी एक बार अपने घर में मेरे चरण रख दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा था पास्टर जी? एक बार अपने चरण मेरे घर में रख दो। मेरे पीछे सामने तो हंस रही थी मेरे को देख के कि कैसे इनवाइट कर रहा है, बताओ। बोल रहा साथ ही साथ एक बार अपने चरण मेरे घर में रख दो, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। भाई साहब मुझे नहीं, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएगा। वो कह रहा प्रभु यीशु मसीह भी तो आप ही के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा धन्य है मनुष्य जो खुदावन के दासों का आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला एक बार आओ तो सही, प्रभु यीशु मसीह भी तो आपके साथ में है। आपको तो परमेश्वर, आपके अंदर ही तो परमेश्वर है। जब आप आ गए तो प्रभु यीशु मसीह आ गया। उसने ये बात मुझसे बोली। मैंने कहा परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको ऊंचा करे। हालेलुया। मैंने कहा सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर की होगा तो मैंने उससे यही बात बोली। तो मैंने उसे बोला, मैंने जब क्रिसमस का महीना खत्म हो जाएगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर मैं जरूर आऊंगा आपके पास। हालेलुया। और मैंने उसे ये भी बोला कि आप एक अपनी छोटी सी गवाही की वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं अपनी कलीसिया को दिखा सकूं कि किस प्रकार परमेश्वर यहोवा की अपनी महिमा करवाई है, उस व्यक्ति को चंगा करके वो छोटे से दास से काम करवाया। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या किया?
मैंने खाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, मैंने अर्ज करी, लेकिन बात ये थी जो मेरा विश्वास था, मेरे विश्वास ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। अगर मेरा इधर से विश्वास था तो उधर से उसका कितना विश्वास होगा कि उसकी फैमिली ने विश्वास किया कि पास्टर जी हमारा घर वाला चंगा हो गया। उसकी घरवाली को विश्वास था, वो मुझे कह रही कि पास्टर जी मुझे विश्वास था कि आप प्रार्थना करोगे तो मेरा घर वाला चंगा हो जाएगा, और इसलिए उसका घर वाला चंगा हो गया। कल वो बंदा खुद मुझसे बात कर रहा, मैं शौक था, मैं हैरान था, जबकि मैंने तो प्रार्थना करके छोड़ भी दी थी। मैंने बस 2 बारी 3 बारी प्रार्थना करी बस, या फिर मैं जब अपनी पर्सनल प्रार्थना करता रहा मैं उसका नाम लेता था। एक बारी मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे, उसकी फोटो मंगवाई थी, हमने उसकी फोटो के ऊपर हाथ रख रख के प्रार्थना करी थी। लेकिन बात कहां थी? फिर से विश्वास के द्वारा हर बड़े बड़े काम हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि नूह ने भी क्या करा? विश्वास के द्वारा उस जहाज को बनाया, चुनौती पाकर, और अपनी पूरी फैमिली को बचाया। अगर आप मुझे ये बताए कि बाइबल में लिखा है कि भीड़ की भीड़ चली जा रही थी और जिसको लहू बहने का 12 साल से रोग था स्त्री को, अब वो इतनी भीड़ उसके पास चली जा रही थी, अगर उसको विश्वास ना होता तो क्या वो चंगी हो जाती? किस प्रकार से बाइबल में लिखा है, वो उस स्त्री को इतना लहू बहने का रोग था कि उसका पूरा लहू जाता रहा था और उसका पैसा भी सब कुछ खत्म हो गया। इवन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली जाए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़। अब आप ये सोचे कि एक व्यक्ति हजारों की भीड़ के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं अभी चुनाव हो रहा था, किस प्रकार से नेताओं के पीछे भीड़ थी, अगर उसके बीच में सब आपको जाना पड़े, आप बीमार हो, आपको लहू बहने का रोग हो, आप जाके यीशु मसीह के पल्ले को हाथ लगाओ, उसके वस्त्र को, क्या आप लगा लोगे? अब सोचो आप उस स्त्री का विश्वास, किस प्रकार का विश्वास होगा उसका। बाइबल में लिखा है हजारों की भीड़ थी यीशु मसीह के पास, और इस स्त्री ने पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छू लिया और वो स्त्री उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया, चंगी हो गई, क्योंकि बाइबल में लिखा उसको विश्वास से चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया, कह रहा मेरे में से किसी ने मुझे छुआ है। उसके चेले बोलने लगे, अरे प्रभु कैसी बातें कर रहा है, भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है, ऐसे में तुझे धक्के लग रहे हैं, तो तू क्या कह रहा है किसी ने तुझे छुआ है? लोग तो तेरे ऊपर गिरी जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मेरे में से सामर्थ निकली है, मुझे अभी पता लगा है किसी ने मुझे आत्मा से विश्वास से छुआ है और वो व्यक्ति चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ कर देखा तो वो स्त्री डरते हुए सामने आई, उसको पता लग गया था, क्योंकि जब उसको सामर्थ आई वो चंगी हो गई, वो डरती हुई आई, वो कहने लगी प्रभु मैंने आपको छुआ है, मेरा विश्वास था कि जब मैं आपको छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई थी। और प्रभु यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे, हालेलुया। वो कह रहा विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, परमेश्वर जब ये मुझे वर्ड दिया आज, तो ये कोई मामूली वर्ड नहीं है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये खुदावन की सामर्थ है जो वो आपसे बात करना चाह रहा है। क्योंकि वो बार बार यही बात बोलता है कि विश्वास के द्वारा हर एक काम होगा, विश्वास के द्वारा हर एक काम होगा, विश्वास के द्वारा तेरा कर्जा उतर जाएगा, विश्वास के द्वारा भाई की नौकरी लग गई, विश्वास के द्वारा 12 साल का लहू दूर हो गया, तो क्या आपके बीमारी, आपका रोग ना जाएगा? वो कह रहा सब कुछ परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है परमेश्वर में? सब कुछ हो सकता है। उसके नाम में मुर्दा जी उठते हैं, लंगड़े चल फिरते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। इवन उसने 4 दिनों के मुर्दा लाजर को चंगा कर दिया ताकि लोगों का क्या हो? विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन क्या है? हम एक वचन और पढ़ेंगे विश्वास के ऊपर। लूका नबी की पुस्तक उसका 15, उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। 113 नंबर पेज पर 5 और 6 17 की लूका नबी की पुस्तक 113 नंबर पेज पर
थैंक यू जीसस। जब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु ने कहा, यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इसे बोलो बोलो। तुम्हारा विश्वास होता तुम समुद्र उखड़ कर शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? मैं एक बार फिर दोबारा से पढ़ता हूँ क्योंकि वो पंजाबी में पढ़ते हैं इसलिए उनको हिंदी थोड़ी कम आती है, पंजाबी में तेज है। वचन में यहाँ पर यह लिखा, जब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, हमारा विश्वास बढ़ा। उन्होंने क्या बोला? हमारा विश्वास बढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास क्या हो? राई के दाने के समान। राई के दाने किन लोगों ने देखा है? बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब वो दबता है तो क्या करता है? फल बहुत ही अद्भुत आता है। जब उसने क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान होता तो तुम क्या करते? राई के दाने के बराबर होता तो तुम क्या करते? तुम इस सतूस के पेड़ से कहते। सतूस का पेड़ कैसा होता है? उसने कहा कि तुम सतूस के पेड़ से कहते उखड़ जा, और उखड़ कर क्या कर? समुद्र में जा पड़। हालेलुया। तो क्या ना जा पड़ता हूं? कहने का मतलब यह है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी होता, तुम बोलते ऐ बीमारी, ऐ रोग, ऐ कर्ज उखड़ जा, और क्या हो? मेरी जिंदगी से निकल जा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो वो आपकी जिंदगी से जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास कैसा हो? उसने ज्यादा बड़ा नहीं मांगा, उसने कहा कि तुम्हारा विश्वास खाली राई के दाने के समान होता तो। अगर बड़ा हो तुम्हारा विश्वास तो और बड़ी बड़ी चीजों को हिला दोगे, तो मुर्दा जला दोगे, लंगड़ों को चला दोगे, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहेगा? जैसा तेरा विश्वास, जितना बड़ा तेरा विश्वास होगा उतना बड़ा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, लूका नबी की पुस्तक उसकी 17, उसकी 16 और 19 को पढ़ेंगे। उसके पीछे ही है 114 नंबर पर। और यीशु ने पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हो गए? मैं पढ़ता हूं। जहां पर बाइबल में लिखा है कि जब और यीशु के पांव पर वह मुंह के बल गिरा और उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सामरी मतलब कि छोटे लोग। वह सामरी था, और इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों लोग शुद्ध ना हुए? 10 लोग शुद्ध ना हुए तो फिर वह 9 कहां गए? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, इसके अगर आप पीछे से पढ़ोगे, 10 व्यक्ति थे, 10 के 10 कोढ़ी थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 से कहा कि जाओ, तुम मेरे नाम से चंगे हो जाओगे। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा तुम लोग चंगे हो जाओगे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो देखा कि वो लोग चंगे हो गए। लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति था, ये जो 10वां व्यक्ति था, ये कौन था? एक सामरी व्यक्ति था। और जब इसने देखा कि मैं चंगा हो गया, ये क्या करने आया? परमेश्वर को धन्यवाद करने आया, वापिस आया। और परमेश्वर ने यहाँ पर यही बात बोली कि आप जो बाकी जो 9 लोग थे, क्या वो लोग चंगे नहीं हुए?
चंगे हुए थे लेकिन वो चंगे हो गए थे, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करने आते। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जब तेरे जीवन में काम हो तो तू क्या कर, हर एक चीज का धन्यवाद चढ़ा। क्योंकि जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में अगली आशीष आने के लिए तैयार रहती है, हमारी अगली गवाही तैयार रहती है जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। तो तभी परमेश्वर यहाँ पे कहा कि अब बाकी लोग चंगे ना हुए। उसने क्या करा, परमेश्वर की बड़ाई की, उसके चरणों पे गिर गया, उसका धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर ने कहा जा कुशल से चला जा, तेरे विश्वास में तुझे तेरे विश्वास में तुझे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या कह रहा है, तेरे विश्वास कुशल से चला जा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बगैर विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बगैर विश्वास के आप अपने आशीषों को नहीं पा सकते। बगैर विश्वास के आप अपने कर्जे को नहीं उतार सकते। बगैर विश्वास के आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। जब आपको विश्वास, जब चोर को विश्वास होता ना कि आज मैं इस घर में चोरी कर लूंगा और मैं मोबाइल को चोरी करके ले आऊंगा, तो वो भी अपने विश्वास के द्वारा चोरी को अंजाम दे देता है। जब आपको विश्वास होगा ना पक्का कि हाँ मैं इस पेपर में पास होऊंगा, तो आप पास होते हो। जब आपको विश्वास होता है हाँ मैं इस नौकरी को ले लूंगा, तो आप ले लेते हो। जब आपको विश्वास होता है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तो आप वो काम को कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास होता है, आप अपनी ओर से तुक्का नहीं लगाते। तो वो सब बात किसके ऊपर आ जाती है, विश्वास के ऊपर आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को पाना है, तो आपको अपना विश्वास को दिखाना पड़ेगा। और विश्वास आपके आत्मा से होता है। जब आप अपनी आत्मा से विश्वास करोगे तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा पसंद कर सकते। जब आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो आपने पूरी दुनिया को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करोगे, आप अपने विश्वास को दिखाओगे परमेश्वर में? क्या आप अपने विश्वास को बढ़ाओगे? अपने हाथों को खड़े करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो और बोलो परमेश्वर से, अपनी प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। और प्रभु हम तुझसे वायदा करते हैं कि हम अपने विश्वास को मजबूत करते मेरे खुदा। और प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा कि एक व्यक्ति ने बोला कि ऐ परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर और मेरे विश्वास को मजबूत कर। और आज आप भी बोले परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत कर दे, हमारे विश्वास को मजबूत कर दे, हमारे विश्वास को मजबूत कर दे। खड़े हो जाए सब जन, हम प्रार्थना करेंगे, आगे प्रार्थना करेंगे खुदा।